नमस्कार। इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन खबर चुनावी है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचल बढ़ते जा रही है। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने में लगातार मंथन कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को लगातार झटके भी लग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं। ये तस्वीर आपको हम दो विंडो के जरिए दिखा रहे हैं। कई नेताओं ने आज पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सुरेश पचौरी सहित कई बड़े नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, जो का अकलतरा से विधायक थे, और कांग्रेस नेता चौलेश्वर चंद्राकर समेत तमाम कांग्रेसी बीजेपी, कई सारे कांग्रेसी जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही साथ शाम होते होते कांग्रेस को एक और झटका लगा। पीसीसी के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ा झटका है, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता के रूप में लगातार चंद्रशेखर शुक्ला अपनी बात अलग अलग मंचों के जरिए लगातार रखते रहे हैं, लेकिन दावेदारी विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर शुक्ला की भी थी। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी भी वो कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। वो भी तब जब लगातार सीईसी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति जो है, यानी कि चुनाव में मंथन करने वाली सबसे बड़ी समिति कांग्रेस की, दिल्ली में बैठकर मंथन कर रही है। पहले 2 दिन पहले जब मंथन हुआ तो छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 टिकट फाइनल की गई। मध्य प्रदेश की सीटों पर अभी मंथन चल ही रहा है। माना जा रहा है कि आज या कल में मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर भी चेहरे फाइनल हो सकते हैं। इन सब के बीच यहां जमीन पर एक के बाद एक तमाम राज्यों में कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी का जाना एक बड़ा झटका इसलिए क्योंकि सुरेश पचौरी बड़ा नाम है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में सरकारों में भी अलग अलग जिम्मेदारी संगठन में भी निभा चुके हैं, यहां तक कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब सुरेश पचौरी छोड़कर दामन कांग्रेस का वो चले गए हैं बीजेपी में। उनके साथ गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी पहुंचे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब चले गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने आज छोड़ दिया है। संजय शुक्ला, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो भी अब चले गए हैं कांग्रेस के का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ। इधर छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चुन्नीलाल साहू, जो कि अकलतरा से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे थे, वो अब चले गए हैं बीजेपी के साथ में। तो एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। इधर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के 3 दिन बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जैसा हम लगातार बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद रहे सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, इंदौर से पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई है वो एक बार सुनिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पीर न राम हृदय तजिए ताई कोटि बैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामना है उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहे।
तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के बाद से ही कांग्रेस में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से नाराज चल रहे नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज अकलतरा से पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और कांग्रेस नेता चौलेश्वर चंद्राकर बीजेपी समेत तमाम कई और नेता जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी से इस्तीफा के बाद में ये सभी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान महाकुंभ के कार्यक्रम के दौरान भी भाजपा की सदस्यता लेने के लिए पहुंचे और सभी बीजेपी में शामिल हो गए। और वहीं कांग्रेस प्रदेश के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह भी एक बड़ा घटनाक्रम है। चंद्रशेखर शुक्ला ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं, ये उनकी जब वक्तव्य सामने आएगा तभी उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य और श्रेष्ठ समय अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं के साथ पार्टी को समर्पित किया, पर पार्टी अपनी मूल विचारधारा से हटकर अब तुष्टीकरण की दिशा में लगातार काम करने लगी है और अपनी बारंबार उपेक्षा और अपमान से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन पदों पर काम करना मेरे लिए अब दुष्कर हो रहा है। अतः निवेदन है कि मुझे प्रदेश महामंत्री के पद से भार मुक्त कर मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। ये चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रदेश अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून है और वो भी साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी से इनका भी मोहभंग हो गया है और ये भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। चंद्रशेखर शुक्ला की चिट्ठी का मजमून कम से कम यही है। चुन्नीलाल साहू जो कि अकलतरा से कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। सुनिए जरा चुन्नीलाल साहू क्या कह रहे हैं। किसान महाकुंभ का आयोजन हुआ और उसी मंच से कांग्रेस के कई बड़े नेता और पदाधिकारी ने आज बीजेपी में प्रवेश किया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतने सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बावजूद ये फैसला क्यों? क्या आपको अखर गया? क्या आपकी चिंता थी कि कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए भाई साहब, हम सोचते रहे कि 15 से 20 साल तक का संघर्ष कांग्रेस पार्टी में हमने किया, लेकिन आज वो पहले की जो कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये राष्ट्र हित में काम हो रहा है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। जनता जानती है लालची कौन है, जो हारे तो भी टिकट पाए, परफॉर्मेंस गड़ा तो भी टिकट पाए, बाकी लोगों को क्या होगा। वो फैसला नहीं ले पा रहे, कोई उन्हें और चला रहा है, इस तरह का आरोप लगाते हुए न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि पार्टी छोड़ने की घोषणा करने के महज 2 से 3 घंटे के भीतर कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 2 पूर्व मंत्रियों को मौका दिया गया है। सूची को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। दीपक बैज से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने, सुनिए जरा। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी 11 सीटों में से 6 सीटों पे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 6 नामों की घोषणा हो गई, कई बड़े चेहरे भी चुनाव मैदान पे हैं, जबकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी कि कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव से भग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस से कोई मजबूत और बड़े चेहरे चुनाव लड़े। वो पहले से डरी और घबराई हुई थी, इसलिए वो बयानबाजी जारी कर रहे थे। क्या ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा समझा जाए इसे? देखिए, तो पूरे बीजेपी को प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा फैलाने में बीजेपी माहिर है। आखिर आज हमारा लिस्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदमे में अभी तो सिर्फ 6 लिस्ट आए ना, आने वाला कल या परसों देखिए 5 लिस्ट जब आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी का फिर पूरा बोलती बंद हो जाएगा। बचे हुए 5 सीट की क्या स्थिति है? बचे हुए 5 सीट भी बहुत जल्द ही डिक्लेयर होगा। बीजेपी को पूरी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस का दावा है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज। अभी 6 में से 5, कुल मिलाकर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि कुल 11 सीटें हैं और इसमें से एक बस्तर सीट भी है जहां से दीपक बैज वर्तमान में सांसद हैं और इनकी सीट को लेकर भी अभी मंथन चल रहा है। चूंकि यहां से हरीश लखमा जो है, कवासी लखमा के बेटे, उन्होंने भी यहां से दावेदारी उनकी काफी मजबूत है। ऐसे में इनको टिकट मिलती है, कहां से मिलती है, यह भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। इस बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के 2 दिन के दौरे पर रहे। आज पीएम मोदी ने असम के जोरहाट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया, जिसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया और संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि विरासत भी विकास भी डबल इंजन सरकार का मंत्र है। कांग्रेस की सरकार में लोग पक्के मकान के लिए तरसते थे। आज असम में हमने 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाकर दिया है। विरासत भी विकास भी ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है। 5.5 लाख घर, ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है।